अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, चलें जी, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे और ऑयल में मैं सारा डालूँगी कड़ा मसाला। सबसे पहले उसमें जाएगा दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, बड़ी इलायची, काली जो होती है, एक सब्ज़ इलायची और एक कड़ी पत्ता। अगर आपके पास बादियान का फूल हो तो आप वो भी डाल दें। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो बस मैंने यही मसाले डाल दिए। इस तरह के कड़े मसाले डालने से आलू गोश्त में जो खुशबू आती है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये मैंने डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे गोश्त और गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे। उसमें थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर उसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। मैंने प्याज काटी है, टमाटर है, लहसुन अदरक है, ये सब हम बारी बारी डालेंगे गोश्त में और आपको बताएंगे कि किस तरह आगे हम लोगों ने करना है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भूनेंगे, वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो यहाँ पर लहसुन अदरक को मैं बड़ा बड़ा कूट लेती हूँ और उसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। जब तक प्याज सुनहरी ब्राउन होती है मैं यहाँ पे लहसुन अदरक कूटूँगी और फिर हम उसमें डाल देंगे प्याज और गोश्त। यहाँ पे मसाला हो गया है। मसाला जैसे हो जाए, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और आधा किलो गोश्त लिया है और आधा किलो से थोड़ा सा गोश्त कम होगा क्योंकि मैंने बहुत कम सालन बनाना था। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आप सालन बनाएंगे उस हिसाब से आप प्याज टमाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। एक छोटी प्याज लिए मैंने, साथ में तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 से 5 लहसुन के जवे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया हम। और इसी तरह मसाले जो हैं वो भी आधा आधा चम्मच या एक छोटा चम्मच जाएगा। ये सारे आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, कोई मिर्चें ज़्यादा कम, कोई इस तरह नमक ज़्यादा कम, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है, इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे गोश्त को तकरीबन 10 मिनट तक 8 मिनट तक यहाँ पे हम इसमें भूनेंगे। जैसे ही 8 मिनट हो जाए, वो भुन जाए, उसके कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, तो फिर हम उसके ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर उसमें उसकी बुनाई करेंगे। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं आलू, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ आलू गोश्त। कभी आलू की भुजिया, कभी गोश्त में डाल के, कभी वैसे ही थोड़े से बना के। तो आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो बस फिर मुझे आइडिया है कि चलो आलू गोश्त बना लेते हैं। ये आपने देखा गोश्त के ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अब टमाटर छोटे छोटे काट के वो डाल दिए। अब इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। जैसे ये भुन जाए तो इसके ऊपर मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने लिए हैं नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फिर इसकी बुनाई करेंगे। 7-8 मिनट पहले बुनाई की थी, 5-6 मिनट अभी कर देंगे। तो इस तरह गोश्त का काफ़ी टाइम यहाँ पर निकल जाएगा। फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे तो तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट में ये पक जाएगा। ये बड़ा गोश्त है, अगर आप इसको मटन में भी बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। गोश्त गल जाए तो फिर इसमें आलू डालेंगे। वो मुझसे स्किप हो गया था, डिलीट हो गया था, तो वो पार्ट मैंने नहीं लगाया। तो इस तरह आलू भी डाल दें। अगर आप कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो कुकर में ही बना सकते हैं। ये हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। तकरीबन 15 मिनट 20 में आलू भी पक गए थे और फिर हमने ऊपर गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें डाल के और थोड़ी सी अदरक बस इसकी वो कर दी थी, गार्निशिंग कर दी थी। और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो भी डाल लें और बस ये आपके तैयार हो गए हैं। अपनी दुआ में याद रखें। मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।